अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं गणित विषय का संभावित प्रश्न पत्र ये हो सकता है सभी 9वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। यहाँ पर ये बोर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न पे ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। जिस प्रकार से बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में सभी नंबर 1 से लेकर के 6 अंक तक के डिवाइड होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी नंबर को डिवाइड किया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो होता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें है वैदिक गणित में सूत्रों की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपको दे दिया गया है 10, 13, 14, 16। वैसे ही निम्न में से परिमेय संख्या कौन सा है ये आपको बताना है। तो 2√2, -2 और 1/2। वैसे ही तीसरा जो ऑप्शन क्वेश्चन है, यदि मूलधन P समयावधि T दर R प्रति वर्ष हो तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होगा वो इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है। फिर चौथा है जब दो कोणों का योग 90 हो, जब दो कोणों का योग 90 हो तो वे कोण कौन से कहलाएंगे ये आपको बताना है। पूरा कोण, समपूरा कोण, आसन्न कोण या रैखिक युग्म। और लास्ट है एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है तो सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है। लंब, आधार, कर्ण या इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें ब खंड रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों में यहाँ पर बताया गया है 4/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मतलब 4/7 में कितने से गुणा करें तो उसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। वैसे प्रतिशत का जो आधार है वो क्या होता है, प्रतिशत मतलब प्रति, आप लोग जान सकते हैं प्रतिशत होता है। फिर दो समांतर रेखाएं कभी खाली स्थान नहीं होती, मतलब क्या नहीं होती है ये आपको बताना है, काटती है या नहीं काटती। फिर आयत का विकर्ण जो है वो उस आयत को क्या करता है ये आपको बताना है। एक रैखिक बहुपद की घात कितना होता है, मतलब जो रैखिक समीकरण है उनका घात जो है कितना होता है। उसके बाद है सत्य और असत्य लिखिए। तो इनमें से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। तो बहुपद में चर की घात सदैव पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य आपको बताना है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 180 अंश होता है या नहीं। वैदिक गणित में उप सूत्र की संख्या जो है 13 होता है कि नहीं। फिर समबाहु त्रिभुज माध्यिकाएं की जो माध्यिकाएं हैं वो समान होती है या नहीं। और पांचवा है वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है या नहीं। इन सभी के उत्तर आपको हाँ या नहीं या सत्य असत्य के रूप में देना है। इसके बाद आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है बीजांक किसे कहते हैं। फिर 7 वर्गमूल 3 और 11 वर्गमूल 3 को सरल कीजिए, मतलब दोनों को जोड़ना है, जोड़ने पर कितना आएगा ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है दिए गए 2x² + x + 1 एवं 3x² + 4x + 5 बहुपद को जोड़ ले। तो आपको इन दोनों को भी जोड़ना है। आपको मालूम होना चाहिए कि समान घात के अंक ही जोड़ते हैं। फिर आपको 87 गुणा 999 को न्यूनैन पूर्वमेल विधि से हल करना है, एक न्यूनैन पूर्वमेल विधि से। इसके बाद ये जो है 16 की घात 1/2, इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है 2 नंबर वाले में। इसके बाद समीकरण 6x + 3 बराबर यदि 4x + 11 हो तो इन दोनों में से आपको यूज करते हुए x का मान कितना आएगा, मतलब इसको हल करना है। नेक्स्ट है 3 नंबर वाला प्रश्न में सूत्र ऊर्ध्व तिर्यग्यभ्याम विधि से 23 गुणा 32 को गुणा कीजिए। तो ऊर्ध्व तिर्यग्यभ्याम विधि का यूज करके इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 BA + 33, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने पर A और B का मान क्या होगा ये आपको बताना है। फिर दिए गए cos 30 अंश गुणा cos 45 अंश माइनस sin 30 अंश गुणा sin 45 अंश का मान ज्ञात करना है, ये कितना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 से ही 1/2 गुणा में 23 से ही 3/2, इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। तो ये जो 1/2 दिख रहा है ये रियल में घात में है, 23 की घात 1/2 गुणा 23 की घात 3/2, इन दोनों का आपको सरल करना है। अथवा में आपको दिया गया है 13 गुणा 13 को निखिलम विधि से हल कीजिए। तो निखिलम की विधि से आप हल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, 4/7 व 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, आपको अथवा में जो प्रश्न दिया गया है, समीकरण 6 + 4 - m बराबर में 8 कोष्टक में 3m + 5 को हल कीजिए। तो इसमें आपको m का मान ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट हो सकता है दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा बराबर यदि आपको दे दिया जाए 3/4, तो बाकी के जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ज्ञात करना है। मतलब आपको tan दे दिया गया है, और जब tan दे दिया गया है तो बाकी के जो 5 है, साइन, कॉट, सेक, कोसेक, कॉट, ये आपको ज्ञात करना है। यदि ये प्रश्न नहीं बना सकते हैं तो अथवा में आप बना सकते हैं, चित्र में कोण POR तथा कोण QOR रैखिक युग्म निर्मित करते हैं। यदि x - y बराबर c अंश हो तो x व y के मान ज्ञात करना है। x और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो इन दोनों में से आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि x की पावर a अपन x की पावर b की पावर a + b इंटू x की पावर b बाई x की पावर c की पावर b + c गुणा में x की पावर c अपन x की पावर a पूरे की घात c + a हो, और बराबर में कितना हो, 1 हो। तो आइए आपको इसको सिद्ध करना है कि इन सबको जब गुणा करेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। अथवा में आप क्वेश्चन ले सकते हैं 5 + √3 अपन 2√3, ये 2 - √3 होगा यहाँ पर, प्लस में 2 - √3 अपन 2 + √3 को आपको क्या करना है, सरल करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, आपको बताना है। यदि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप अथवा में बता सकते हो, मोहन की मासिक आय यदि 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट है 6,250 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अथवा में आप बना सकते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है, इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है, तो ये पूर्णांक कितना होगा आपको ज्ञात करना है। 17वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर 60 अंश, कोण B से C तक की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर, और AB + AC बराबर यदि 8 सेंटीमीटर है तो आपको त्रिभुज ABC की क्या करनी है, रचना करना है। इसके बाद यदि वो नहीं बनता है तो अथवा में आप बना सकते हैं, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना करना है। यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर हो, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 65 अंश हो, तो आप समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है 18वां, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अथवा में सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि इसके आंसर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, हम इनके आंसर आपको जल्द ही दे देंगे। धन्यवाद।